यदि आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी 3D मॉडल तैयार करते हैं और आपको वहां पे किसी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे क्लोन बनाने हैं अर्थात उसके डुप्लीकेट बनाने हैं, लेकिन अगर आप एरे मॉडिफायर के विषय में नहीं जानते हैं तो आप मैनुअली बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन एरे मॉडिफायर की सहायता से आप बहुत कम ही समय के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे क्लोन बना सकते हैं। उन क्लोन को किसी भी पाथ के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, उन क्लोन को किसी एक कर्व के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, उनके कलर को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एरे मॉडिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप कोई भी 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये हमारा आज का पार्ट नंबर 2 है एरे मॉडिफायर का। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 1 वीडियो बना दिया है जहां पे मैंने डिटेल से बताया है कि रिलेटिव ऑफसेट क्या होता है, कांस्टेंट ऑफसेट क्या होता है, कैसे जो है वहां पे आप एक ऑब्जेक्ट के क्लोन बना के उनको किसी कर्व के ऊपर फिट कर सकते हैं, कैसे जो है आप उन ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं अर्थात हर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने बात किया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके या आप उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ये मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब वगैरह। तो आप चाहे इनको डिलीट कर सकते हैं, उससे तो आपको सिंपल से ए बटन प्रेस करना होगा कीबोर्ड से और डिलीट से आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से या पहले होम टैब प्रेस करता हूँ। वो होम टैब जैसे प्रेस करेंगे उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करना है और शिफ्ट ए जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। क्यूब लेने के बाद अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि मॉडिफायर कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है सिंपल से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मॉडिफायर का ऑप्शन यहाँ पे आपको सेटिंग जैसा दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे गियर तो यहाँ पे इस प्रकार से मॉडिफायर का ऑप्शन आएगा। तो पहले मैं इस क्यूब को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मॉडिफायर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जनरेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको एरे मॉडिफायर मिल जाता है। अब ये एरे मॉडिफायर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे मैंने काफी चीजों को समझा था, जैसे कि रिलेटिव ऑफसेट क्या होता है, कांस्टेंट ऑफसेट क्या होता है और ऑब्जेक्ट ऑफसेट के ऊपर थोड़ी सी मैंने बात की थी। आज मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर आपका मर्ज क्या होता है और यूवी क्या होते हैं, कैप्स, इनके ऊपर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और साथ में आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है इसका क्या कार्य होता है, इससे आप क्या क्या यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। तो हर चीज जितने भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं इनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बात करूं ऑब्जेक्ट ऑफसेट क्या होता है, इसके पहले मैंने ये सभी चीजों को यहाँ पे कवर किया था। तो ऑब्जेक्ट ऑफसेट का मतलब है कि ऑफसेट जो होता है, जो भी आप क्लोन बनाते हैं उनके बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए उसे ही कहा जाता है ऑफसेट। तो इसको क्रिएट करने के लिए आप चाहें तो रिलेटिव ऑफसेट का यूज कर सकते हैं, आप चाहें कांस्टेंट ऑफसेट का, या आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट ऑफसेट का भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफसेट का कैसे यूज करना है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है, शिफ्ट ए बटन प्रेस करके एक यहाँ पे कोई आपको एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट करना है जिसको ऑफसेट के रूप में या जिसके हिसाब से आप जो है उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिंपल से एक कोई सर्कल या कोई यहाँ पे हम एक आइसोस्फीयर सिंपल से ले लेते हैं। अब आइसोस्फीयर अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आइसोस्फीयर यहीं पे क्या है आ चुका है। तो मैं सिंपल से पहले क्या करता हूँ, इसको एस करके या सिंपल से यहाँ पे जी से मैं थोड़ा सा इसको एक्स डायरेक्शन में क्या कर लेता हूँ, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बाहर आ चुका है। तो ये हमारा यहाँ पे बाहर आ चुका है, ये आइसोस्फीयर है। आप चाहते हैं तो सिंपल सा कोई दूसरा भी स्फीयर ले सकते थे, उसके लिए शिफ्ट ए में प्रेस करेंगे, मेश में जाएंगे तो यहाँ पे यूवी स्फीयर मिलेगा। अगर यूवी स्फीयर को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं सिंपल से प्रेस करता हूँ, आपको हटाने के लिए जी प्रेस करना है और मैं इसको वाई डायरेक्शन में कर देता हूं। तो यहाँ पे ये देखो यूवी स्फीयर आ चुका है। तो आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। तो ये यूवी स्फीयर यहाँ पे मेरा आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये देखो आपका जो
आपका क्यूब है ये यहाँ पे ओरिजिन पे है, और इसकी अगर आपको पोजीशन चेक करना है कि कहाँ पे होगा, तो इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऑब्जेक्ट का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन जो इसकी 2 पॉइंट समथिंग है, तो मैं इसकी थोड़ी सी लोकेशन कम कर लेता हूँ। तो इसकी मैं क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो ये देखो 2 हो गई। अगर मैं इसको चाहूँ तो स्केल भी कर सकता हूँ, आप चाहें तो स्केल कर सकते हैं। देखो मैं छोटा कर दिया, लेकिन लोकेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 2 पर ही रहेगा। ऐसे ही इसकी लोकेशन देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी लोकेशन में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल से 3 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने 3 कर दिया। मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्फेयर को हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, और ये जो हमारा क्यूब है इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। अगर क्यूब की प्रॉपर्टी आपको चेक करना है तो क्यूब सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप क्यूब के यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार से। तो इसको मैं 1 1 कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आसान रहेगा। 1 कर देते हैं, इसके स्केल को 1 कर देते हैं, और यहाँ से भी 1 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है 1 1 हो जाता है, और ये सभी छोटे मैंने रखे हैं। आप देखो यहाँ पे आपको क्या है, इसके ऊपर जब मॉडिफायर हमने ऐड किया है तो मॉडिफायर का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफसेट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर इसमें ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आइसोस्फीयर और स्फीयर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 ऑब्जेक्ट यूज किए हैं तो इसलिए 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर सीधे आप आइसोस्फीयर के या कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देखेंगे वो सिलेक्ट हो चुका है। और लेकिन यहाँ पे अभी मैंने टिक नहीं किया, तो यहाँ पे अब जब ऑब्जेक्ट ऑफसेट पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आइसोस्फीयर मैंने लिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्यूब था यहाँ पे क्यूब आ चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यूब तो आ चुका है, लेकिन इसका साइज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा हो चुका है, क्योंकि ये जो साइज में आता है ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगा। जैसे कि मैं कहने का मतलब, जैसे कि ये जो मेरा था यहाँ पे आइसोस्फीयर है, इस आइसोस्फीयर को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, स्केल करता हूँ, इसको देखो बड़ा करेंगे छोटा करेंगे तो उसी के हिसाब से क्यूब भी क्या है बड़ा छोटा होगा। तो यहाँ पे जितना बड़ा आपका शेप आपने रखा होगा जो भी, उसी के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होंगे वो उस हिसाब से बनेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम पुनः इस मॉडिफायर इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्यूब पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेपरेशन इनके बीच में आया है यहाँ पे मॉडिफायर में, वो जो आता है जितनी डिस्टेंस इनके बीच में थी, तो यहाँ पे मैंने इसको 2 मीटर रखा था तो इसलिए 2 मीटर आया। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इनकी संख्याएं बढ़ा देता हूँ धीरे धीरे काउंट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और लेकिन ये क्या है ऊपर की तरफ क्या है आपको छोटे होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि मैं शिफ्ट से थोड़ा नीचे करता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत आसानी से क्या है यहाँ पे ये आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो होता है ऑब्जेक्ट ऑफसेट का यूज करने का तरीका है। अगर यहीं पे मैं इसके बजाय अगर इस ऑफसेट को यूज करना चाहता हूँ तो इसमें देखो स्पेसिंग आपको बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे स्फीयर अपने सिलेक्ट करते हैं, तो स्फीयर देखो सिलेक्ट किया, स्फीयर इधर था तो इसलिए स्फीयर के तरीके से उधर को क्या है शिफ्ट हो गए सारे ऑब्जेक्ट इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये ऑफसेट का ऑप्शन होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे जितना बड़ा आपका होगा उस हिसाब से सारी चीजें एडजस्ट होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे अगर आप स्फीयर को रोटेट करते हैं, जैसे मैं आर प्रेस करता हूँ रोटेट करता हूँ, देखो स्फीयर को रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट भी क्या है रोटेट होंगे, अर्थात जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें अब क्या है आपके स्फीयर के हिसाब से होंगी। अगर आपको यहाँ पे स्केल करना, सिंपल से स्केल से देखो बड़ा छोटा कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप इसको जी से ले जाना कहीं पे चाहते हैं, देखो जिधर जाएगा उधर आपका स्फीयर जाएगा। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट का कार्य होता है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ जो भी करना, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं सिंपल से। तो ये देखो, तो अभी हम क्या इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ काउंट को कम कर देते हैं, तो ये देखो मैंने 8 रख दिया। तो इस प्रकार से ये होता है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट हो रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएं, जिससे क्या है आपको थोड़ा सा यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आसान हो जाए, इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम बैक पे आ जाते हैं। और यहाँ पे बैक पे आने के बाद फिर से हम आपको दिखाते हैं कैसे इस पे कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे आपको सिंपल से वही करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ऑफसेट पे जाना है, स्फीयर सिलेक्ट कर लेना है, स्फीयर सिलेक्ट करना है, यहाँ से ऑन कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है 2 थे तो 2 ऐड हो गए हैं। और मैं स्फीयर को यहाँ पे बड़ा अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको मैं पहले स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि ऑब्जेक्ट हमारे उसी टाइप के बनेंगे।
अब इसके बाद यहाँ पे पुनः इस मॉडिफायर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इनकी थोड़ी सी संख्या बढ़ा देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्या बढ़ा दी, तो जिस प्रकार से उतने ही बनते जा रहे हैं क्योंकि मैंने सेम स्फीयर बना दिया। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इन सभी को सेपरेट करना, तो इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, कंट्रोल ए आपको प्रेस करना है। कंट्रोल ए पहले तो आपको क्या करना है, सिंपल से ए सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्म के ऊपर जब आप जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी ट्रांसफॉर्म थे वो सभी क्या है, सिंगल क्यूब के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से ये फायदा होता है कि अगर आप सिंपल से इसको स्फेयर को कहीं भी ले जाना चाहते हैं जैसे जी से, तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखो क्यूब क्या है उसके साथ में क्या है एडजस्ट होते जाएंगे, अपने आप बनते जाएंगे। अगर आप इस क्या है इसको स्केल करना चाहते हैं इसको स्फेयर को, तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। तो इस प्रकार से क्या है आसानी से आप जो इसको अलग कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल ए आपको प्रेस करना होता है, यहाँ से ऑल ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा जहां से कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है यहाँ पे। अब यहाँ से आप चाहें तो इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं स्फीयर पे, तो यहाँ पे स्फीयर पे क्लिक करके अगर आप प्रॉपर्टी पैनल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको आता है आइटम्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको बहुत सारे कार्य मिलते हैं, जैसे कि अगर आप इसको सिंपल से रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करना किस दिशा में चाहते हैं, एक्स दिशा में। तो एक्स दिशा में देखो मैं यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ इस प्रकार से। तो इस देखो इस प्रकार से बहुत सारे कस्टमाइजेशन वाई दिशा में कर सकते हैं, एक्स। तो ये मैंने स्फीयर को सिलेक्ट किया था। अगर आप यहीं पे आप मान लिया क्यूब को अगर सिलेक्ट करते हैं फिर यहाँ पे आप रोटेट करते हैं, देखो आपको क्या मिलता है इस प्रकार से, केवल आपका यहाँ पे क्यूब रोटेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेपरेट करने का या ऑप्शन जो होता है उससे ये आपको बहुत अच्छे फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के प्रकार से यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप चाहें तो स्केल कर सकते हैं। स्केल करने में भी यहाँ पे काफ़ी आपको अच्छे फीचर मिलेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्फेयर से चाहें तो इसको स्केल कर सकते हैं। देखो स्फेयर से स्केल करेंगे जिस टाइप से एक्स दिशा में, वाई डायरेक्शन में, जैसा चाहे स्केल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्यूब को सिलेक्ट करके स्केल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखो क्यूब ही केवल आपका सिलेक्ट होगा, और क्यूब ही केवल क्या है आपको यहाँ पे जो है इसका स्केल होगा। आपका स्फीयर में कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है, ये सेपरेट होने से आप अलग अलग चीजों को क्या है यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसमें हम इसको सभी को क्या सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं और प्रॉपर्टी पैनल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ नए फीचर पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे एक आपको मिलता था डुप्लीकेट का ऑप्शन। इसके लिए क्या है, सिंपल से होम टैब प्रेस करते हैं, शिफ्ट ए से एक हम यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं। क्यूब लेने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे मॉडिफायर के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। ऐड मॉडिफायर के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आपको जनरेट पे जाना है, एरे के ऊपर सेलेक्ट करना है। अभी हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा 3 कर लेते हैं और इनके बीच में ऑफसेट जो है रिलेटिव ऑफसेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और अब यहाँ पे जो डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो डुप्लीकेट जैसे यहाँ पे जैसे ही आप डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 डुप्लीकेट, क्योंकि मेरे 3 यहाँ पे काउंट है। तो अब ये जो डुप्लीकेट बनाता है, ये जो इतना एक ये होता है पार्ट, इसको ये मान के चलता है, ये जो 3 हमारे क्यूब है, ये जो डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है इसको मान के चलता है 1, उसी के 3 बनाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 ये पार्ट हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये 2 पार्ट हो गया और ये क्या है 3 हो गया। तो इस प्रकार से ये डुप्लीकेट यहाँ पे बनाता है। तो ये डुप्लीकेट हमारे हो चुके हैं। अब मैं अगर इनको चाहता हूं एडजस्ट करना है एक्स दिशा में, वाई में, तो जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं डाटा को यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सिंपल से फिर यहाँ पे हम 0 प्रेस कर देते हैं। अब इनको हम वाई पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल से कंट्रोल वी करते हैं वाई में। तो ये देखो वाई में क्या है आसानी से एडजस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुनः इसका एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा देखो एरे 1 है, ये एरो 2 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ से करते हैं एरो 2, एरो 001 वाला। इसमें जाते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो पुनः 3 डुप्लीकेट बन गए हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल से ये जो डेटा है इसको यहाँ से हम कर देते हैं 0 और इसके बाद ये लास्ट वाले में जेड में इसको कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या है, एक क्यूब ये देखो इतने अच्छे से बन चुका है। अब ये क्यूब जो बन गया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो इनको अलग नहीं ले जा सकते। जैसे कि मैं अगर जी से किसी अलग ले जाना चाहूँ तो इनमें सभी एक साथ में जाते हैं। तो इनको आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। अलग करने का तरीका बहुत आसान होता है। पहले आपको जितने भी यहाँ पे आपने एरे अप्लाई किए हैं, इन एरो को क्या है यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एरे हैं। तो यहाँ पे पहले वाले एरे पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, दूसरे पे अप्लाई करना है, तीसरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे एडिट मोड में जाना है। तो
क्लिक करना है। इसके बाद इस सभी को यहाँ पे ए से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कीबोर्ड से बटन पी प्रेस करना है। फिर यहाँ पे बाय लूज पार्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्यूब बन गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 26। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होते हैं तो टोटल कितने हैं, 27 यहाँ पे क्यूब बन चुके हैं। अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद आप चाहें जिसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से ये क्यूब हटाना है, इसको सिलेक्ट करना है, जी से यहाँ से मूव करके अलग रख देना है। ये देखो इस प्रकार से अगर आप चाहें इस क्यूब को उठाना है, यहाँ पे जी से या छोटा करना है, स्केल करके वहीं पे छोटा कर सकते हैं। ये देखो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे ये कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल होता है। इनसे आप देखा कि बहुत कम समय के अंदर आपने एक क्यूब को डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल से बैक पे आ जाते हैं। कुछ इसके अंदर और भी जो नए फीचर हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे एरे मॉडिफायर ये हमारा अप्लाई है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल से इस टैब को ऊपर पुनः कर लेते हैं और मॉडिफायर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको जो ऑप्शन मिल रहा है मर्ज का, यूवी का और कैप का, ये जो ऑप्शन है इनका क्या कार्य होता है, इनके ऊपर जो हम अगले वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो चुका है। तो जब पार्ट नंबर 3 में बात करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल से समझाएंगे कि यूवी अर्थात कलर कैसे करने हैं, उसमें कलर जो है टेक्सचर में कैसे आप किसी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे कैप स्टार्ट क्या होता है, कैप एंड क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। साथ में मर्ज भी क्या होता है उसको हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।